गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है राजनीति विज्ञान जो 10वीं कक्षा की है उसका लेसन नंबर पहला जो है सत्ता की साझेदारी उसका तीसरा भाग करेंगे, जिसमें पहले हमने जो है दो भागों में सत्ता की साझेदारी और दो देशों के बीच की कहानी पढ़ी, जिसमें एक बेल्जियम की कहानी है, दूसरी है श्रीलंका की। और दोनों ही ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है भाषा के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। हमने जो है श्रीलंका के बारे में विस्तार से पढ़ा और वहाँ की जो है जनता ने किस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाकर सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा और सभी सरकारी कार्यों में प्राथमिकता सिंगली भाषा के लोगों या उसको पढ़ने वालों को दी जाए, इसके ऊपर दबाव वह जो है कानून बनवाए। साथ ही 1956 में एक और कानून बनवाया था कि बौद्ध धर्म को जो है राष्ट्रीय या राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए। आज हम जो है बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। क्या बेल्जियम ने श्रीलंका की कहानी दोहराई या फिर उससे कहीं अलग हटके अपना कार्य किया? तो पढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में जो है किस प्रकार से जो है वहाँ की जनता या सरकार ने समझदारी का कार्य किया। ठीक है, तो पहला है कि बेल्जियम में डच तथा फ्रेंच भाषा के लोगों के बीच मनमुटाव होने लगा था। हमने पढ़ा था कि वहाँ की जो है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न थे, जबकि जो बहुसंख्यक जो डच भाषी लोग थे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। अब जैसे ही जैसे उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया, फ्रेंच भाषी लोगों ने अपने सरकारी पदों या अन्य स्थानों पर अपना पद ग्रहण करने शुरू कर दिए, तो डच भाषा के लोगों में जो है एक मनमुटाव होने लगा था। और जैसे जैसे जो है मनमुटाव होने लगा था 1950 और 60 के दशक में, तो सरकार ने इन दोनों भाषा के लोगों की मन की बातों को जो है समझ लिया और सरकार ने जो है वहाँ की क्षेत्रीय विभिन्नता और सामाजिक अंतरों को स्वीकार कर लिया। यानी कि दोनों भाषा के लोगों को जो है समानता और क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक मामलों में कोई भी भेदभाव करने से इनकार कर दिया। और दोनों ही भाषा के लोगों में जो मनमुटाव हो रहा था बार बार, उसको लेकर सरकार ने जो है 1970 से लेकर 1993 तक, यानी कि 23 साल तक जो है अपने संविधान में 4 बार बदलाव किया या फिर संविधान में जो संशोधन किया, ताकि सबको समान रूप से अवसर मिले, ताकि कोई भी भाषा के लोग जो है ये ना कहें कि बेल्जियम की सरकार ने हमारे साथ पक्षपात या दुर्व्यवहार किया है। कुछ ऐसी बातें भी मानी जिसमें बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सरकार ने कुछ ऐसी बातें भी उन भाषा के लोगों की मानी जिसे आज हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जाना जाता है। और एक पूरी दुनिया को बेल्जियम ने जो उदाहरण दिया वो आज वाकई में जो है पूरी दुनिया के सामने, जहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग या जातियों के लोग रहते हैं, उसमें जो है स्वायत्तता और किस प्रकार से ऐसा किया वो एक जो है उदाहरण पेश किया। अब हम जो है बेल्जियम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम सरकार ने एक घोषणा की कि केंद्रीय सरकार में डच तथा फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। यानी कि डच भाषा के मंत्री और फ्रेंच भाषा के मंत्री जो है उनकी संख्या बराबर रहेगी। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई किसी भाषा का जो है व्यक्ति ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। पहली विशेषता क्या है बेल्जियम मॉडल की कि केंद्र सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या एक समान रहेगी, किसी की भी ज़्यादा या कम नहीं होगी दोनों भाषाओं में। फिर अगली जो विशेषता है वो ये है कि कोई भी कानून
को भी जो है कानून तभी मान्य होगा या कानून बनेगा जब दोनों भाषा के सांसद जो है पूरी तरह से बहुमत के साथ उस बिल के ऊपर सहमत होंगे। यानी कि दोनों भाषा के मंत्रियों के साथ साथ सांसदों जो एमपी हैं उनकी पूर्ण सहमति के बाद ही कोई कानून बनाया जाएगा। ऐसा जो है बेल्जियम मॉडल में विशेषता थी। तीसरी है, केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियां जो हैं वो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बांट दी। जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी वो थोड़ी थोड़ी करके जो है राज्य सरकार में और वहाँ की स्थानीय सरकारों में दे दी। अब जो चौथी बात है वो ये है, ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रहेगी। अब तक जो है केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या बराबर थी, लेकिन ब्रुसेल्स में दोनों ही जो समुदाय हैं, चाहे वो फ्रेंच भाषा के हों और चाहे वो डच भाषा की हों, उनके प्रतिनिधियों की संख्या जो है बराबर, यानी कि 17-17 रहेगी, एक समान रहेगी। पांचवी जो विशेषता है वो ये है कि सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा को बोलने वाले लोग करेंगे। एक और दुनिया में सबसे बढ़िया जो है एक अच्छी पहल की बेल्जियम ने सामुदायिक सरकार बनाने का। सामुदायिक सरकार की जो शुरुआत है वो बेल्जियम से होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और बेल्जियम सरकार ने जो है सामुदायिक सरकार की स्थापना की। सामुदायिक सरकार जो है उसको एक ही भाषा के बोलने वाले लोग ही उस सरकार का चुनाव करेंगे। इस सरकार को जो है संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला करने का अधिकार है। यानी कि सामुदायिक सरकार जो है वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे विषयों के ऊपर जो है कानून बना सकती थी। इस मॉडल के कारण बेल्जियम में जो है गृह युद्ध टल गया। जो हमने अभी जो है बेल्जियम ने दोनों समुदायों को साथ लेकर जो कार्य किया जो है, जिसके कारण से बेल्जियम में जो है टकराव की जो स्थिति थी, जो टकराव होने के कगार पे था, जो टूट के कगार पे था बेल्जियम, उसको फिर से जो है एकता के सूत्र में बांधने का कार्य बेल्जियम की सरकार और वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने किया। देखो हमने पढ़ा था भी कि जो है श्रीलंका ने एक नादानी की बहुसंख्यक के दबाव में आकर, लेकिन यहाँ पर जो है बेल्जियम ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की जिससे कि जो बहुसंख्यकों के दबाव में आए। उन्होंने दोनों भाषाओं को जो है समान रूप से साथ लेकर चलने का कार्य किया। इस मॉडल के कारण जो है बेल्जियम में टकराव की स्थिति नहीं हुई। और आज आपको पता ही है कि यूरोपीय देशों ने मिलकर एक यूरोपीय संघ बनाया था, तो उसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। आपको पता ही है पूरी दुनिया का जो है आज एक पावर है यूरोपियन संघ, उसका जो मुख्यालय वो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। इस कारण से बेल्जियम के नेताओं ने सभी समुदायों को साथ लेकर चले तथा वहाँ की एकता को कायम किया, और जिससे जो है उस देश को जो है एकता के साथ साथ मजबूती के साथ भी जो है वो खड़े हुए। अब जो है लेकिन श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने इसका उल्टा किया। श्रीलंका ने किसी भी एक ही समुदाय को साथ लेकर चले और जो है अन्य समुदायों को गौण माना या हीन माना, और उनके बातों को या उनके अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, जिसके कारण क्या हुआ? देश में एकता पर संकट आ गया, शांति की जगह अशांति कायम हो गई। और जो तमिल जो थे जिन्होंने एक इलम सरकार की स्थापना की, साथ ही एक सशस्त्र संघर्ष का एक फैसला किया, इसमें एक आतंकवादी संगठन लिट्टे जो है वहाँ पर एक स्थापना की गई, और वहाँ की सेना के साथ जो उन्होंने शस्त्र संग्रह किया। एस पर भाकन
जिन्होंने इस लिट्टे जो संगठन है उसका जो है नेतृत्व किया। और जो है एस प्रभाकरण जो है 2006 के आसपास जो है संघर्ष करता हुआ श्रीलंका की सेना के हाथों मारा गया था। आज के लिए इतना ही, आगे बाद में हम जो है पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। तब तक के लिए आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।